Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 7, as we all know that we were discussing the architecture of the Mughal or the architecture of the Mughals. Yeah, you can say ये केवल मुगलों के बारे में नहीं है, but when we talk about the architecture of the Mughals, चैप्टर का नाम मुगल्स दिया है, but हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं लेटर एंड अर्ली दोनों मेडिवल पीरियड का क्या है आर्किटेक्चर्स. तो हम लोग तो ने देखे इससे पहले जो वीडियो देखे थे हम लोग ने, उसमें ये देखे हम लोग कि व्हाई वेर आर्किटेक्चर्स या व्हाई वेर दिस ऑल बिल्डिंग्स वेर बिल्ट, ये सारे बिल्डिंग्स क्यों बनाई जाती थी या ये बिल्डिंग्स क्यों बनाए जाते थे. ये इसलिए पढ़े, ये सारी चीज पढ़ चुके हम लोग कि बिल्डिंग्स क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि किंग सोचते थे कि द बिल्डिंग्स रिप्रेजेंट द पावर ऑफ सर्टेन रूलर. द मोर मैग्निफिसेंट, द मोर बिग द बिल्डिंग और द आर्किटेक्चर, the more powerful the king. Is that clear? तो यानी कि राजाओं को लगता था कि वो लोग जितना आलीशान, जितना बड़ा आर्किटेक्चर्स वो लोग बनाएंगे उतना ही पावरफुल वो लोग कहलाएंगे. ये उनका मानना था. So today in this topic we will moving towards some important topics about the engineering skill and construction. So now we all know that कि जो भी हम लोग ने बोले राजा है क्या मान रहे थे कि इट शोड द पावर्स, यानी कि जितना बड़ा मॉन्यूमेंट या स्ट्रक्चर उतना ही पावरफुल एक राजा को माना जाता था. यस और नो? सो अब जो इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे, तो राजाओं के द्वारा उस समय आर्किटेक्चर तो बनाए हैं. Everyone knows that राजा क्या बनाते थे, आर्किटेक्चर बनाते थे. इट माइट बी सेकुलर और इट माइट बी रिलीजियस. सो उसका अपना अपना एक मोटिव होता था. सो अब जब आर्किटेक्चर बना रहे हैं या बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें एक चीज की आवश्यकता होती है, दैट इज द इंजीनियरिंग स्किल्स एंड वी नीड कंस्ट्रक्शन. इंजीनियरिंग स्किल्स के साथ हम लोग क्या बनेंगे, कंस्ट्रक्शन बनाएंगे. सो व्हेनेवर वी मेक अ कंस्ट्रक्शन वी नीड engineering skills. So the size and the shape of the monument of the medieval period as well as the materials used to construct them gives us insight into the technologies employed in their construction. तो ये लाइन का मतलब ये है बेटा कि जो हम लोग साइज एंड शेप देखते हैं जब भी किसी मॉन्यूमेंट का मेडिवल पीरियड का, और उसमें यूज किए गए मटेरियल्स जिसके द्वारा वो मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट हुआ है, उससे हम लोग को एक आइडिया मिलता है या इनसाइट मतलब एक आइडिया मिलता है या कुछ नॉलेज मिलता है कि उस युग में किस प्रकार के टेक्नोलॉजीज यूज किए गए थे उनके कंस्ट्रक्शन में. तो सिंपल सी बात है कि हम लोगों को मेडिवल पीरियड की जो कंस्ट्रक्शंस या आर्किटेक्चर या जो मॉन्यूमेंट्स दिखाई देती है, उससे हम लोग को ये पता चलता है कि उस टाइम पे, उस मेडिवल पीरियड पे किस प्रकार की टेक्नोलॉजीज यूज किए गए थे उनके कंस्ट्रक्शन में. इज दैट क्लियर? सो यस, ऑब्वियसली जब हम लोग उनके जैसे कि अब यही चीज पढ़ने वाले हैं आज, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि कोई बिल्डिंग, उसमें कुछ स्टाइल्स देखेंगे कि किस प्रकार का स्टाइल से बना है, उसमें डिजाइन कैसे बना है. और डिजाइन और स्टाइल अलग है, लेकिन टेक्निक उसमें स्किल्स इंजीनियर्स ने, अब मान लो कि किस स्टाइल से वहां पे पिलर बनाया है, ठीक है, किस स्किल, किस नीति यानी कि किस प्रकार के कला को वहां पे क्या किया है, पेश किया है, किस प्रकार के मटेरियल यूज किया है, तो उससे हम लोग को कुछ आइडिया मिलेगा बेटा कि वो कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया था. इज दैट क्लियर? So huge structures appeared in the medieval period. So when we talk about the medieval period का बात जब हम लोग करते हैं तो medieval period में बहुत काफी बड़े-बड़े structures देखने को मिले हैं. Is that clear? When we talk about the structures of the medieval period, we have come to see a very huge structures like you can see Taj Mahal, Qatul Islam Mosque. Is that clear? Red Fort. There are various things. ठीक है, फतेहपुर सिकरी, ये सारे चीजें जो है, फोर्ट ऑफ फतेहपुर सिकरी, these are very huge structures. And when we go towards the early medieval period, you will find various temples that were built in our country. So earlier, शुरुआत में buildings lacked dome, though they had towers and spires. So when we talk about towers and spires, we will see these towers. बीच में कुछ एक बना है, ठीक है.
बट अर्लियर ये चीज नहीं मिलते थे, डोम्स। अर्लियर जब भी हम लोग देखते हैं तो अर्लियर जो ये डोम दिख रहा है आप लोग को ऊपर में, जो सेमी सर्कुलर शेप, ये डोम्स नहीं मिलते थे पहले, ठीक है, दिस डोम्स। सो दिस डोम्स वर लैकिंग इन दी अर्लियर, यानी कि शुरुआत जब हुआ था कंस्ट्रक्शन करने के समय में, तो शुरुआती कंस्ट्रक्शन के जो दौर थे उसमें पहले ये डोम नहीं होते थे। सो दिस डोम्स वर नॉट फाउंड बट दे हैड टावर्स एंड स्पायर्स। सो दे हैड टावर्स एंड स्पायर्स, यानी कि टावर्स और स्पायर्स होते थे, देख सकते हो टावर्स साइड साइड में, पिलर्स। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड आर्चेस एंड some became common in, यहां पे डोम होगा, ओके, इन मौजोलियम्स एंड एसेट्रा। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, अब हम लोग जो अभी का जो जिस पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिवल पीरियड में, ठीक है, उस पीरियड में एक चीज काफी कॉमन हुआ बेटा, कि डोम कॉमन हो गए, डोम पाए जाने लगे, ठीक है, जैसे कि मस्जिदों में डोम पाने लगे, पैलेसेस में, मौजोलियम्स, ये सारे जगहों पे अब डोम दिखाई देने पड़ गए। शुरुआती दौर पे जब कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया था तो उस समय में ये आपका डोम नहीं थे, बट क्या थे, दे हैड टावर्स एंड स्पायर्स, साइड साइड में बड़े बड़े पिलर्स, स्तंभ पाए जाते थे, बट डोम क्या था, लैकिंग था। नाउ लेटर पीरियड जब बढ़ते गए, इंजीनियरिंग स्किल्स बढ़ते गए, देन नाउ दे स्टार्टेड बिल्डिंग डोम्स। डोम बनाने के पीछे भी कुछ रीजन है, वो हम लोग आगे देखेंगे। सो नाउ द स्ट्रक्चर्स वे वेरी ह्यूज विद डोम, आर्चेस। अब खास करके इसके बारे में पढ़ेंगे, आर्चेस क्या होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आर्चेस या आर्केस, आर्क्स, ठीक है, या आर्चेस जो बनाए गए थे, ये सारे चीज कॉमन होने लगे। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं हम लोग कि इंजीनियरिंग स्किल्स जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब जो ये कंस्ट्रक्शंस किए गए थे, ये मॉन्यूमेंट्स जो बनाए गए थे, इसमें बहुत प्रकार के इंजीनियरिंग स्किल्स यूज किए गए थे। सो खास करके दो इंजीनियरिंग स्किल्स हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि ये सारे मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या किए गए थे, यूज किए गए थे। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंजीनियरिंग स्किल्स। सो दे आर मोस्टली two types of engineering skills. So one we are going to read now is the Trabeate or corbelled style that was used in 7th to 10th century CE. So now when we talk about the, let us examine some of these architectural components in greater detail. तो इसी में है हम लोग जो एक इंजीनियरिंग स्किल्स जो बात कर रहे हैं, जो आर्किटेक्चरल स्किल्स, जिस तरीके से एक आर्च को बनाया जाता था, अब उसके ऊपर डिजाइन छोड़ दो अलग है, वो स्टाइल अलग है, लेकिन अब वो स्टाइल बनाने के लिए जो एक फाउंडेशन, जो एक बेस चाहिए ना बनाने के लिए, किसी भी चीज को टिकाने के लिए, तो वो किस स्टाइल में बनाया जाता था वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो ट्रेबिएट और कॉर्बेल्ड, दैट स्टाइल वाज यूज्ड इन 7th to 10th century CE, कॉमन एरा, 7th to 10th सेंचुरी के बीच में ये कॉर्बेल्ड या तुम्हारा आप लोगों का ये क्या बोले, ट्रेबिएट जो स्टाइल था वो यूज किए गए थे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, ओके। दिस स्टाइल वाज कॉमन इन टेम्पल्स, मॉस्क, टम्ब्स एंड बिल्डिंग्स अटैच्ड टू लार्ज स्टेप्ड वेल्स, बाउलीज। सो यानी कि जो ये ट्रेबिएट स्टाइल या कॉर्बेल्ड स्टाइल का बात करें, तो ये स्टाइल जो होता था बेटा, ये कॉमन था टेम्पल्स में, मॉस्क में पाए जाते थे, टॉम्स में, बिल्डिंग्स, जिसको बिल्डिंग के बड़े बड़े सीढ़ियां सीधा कुआ के ओर बढ़ने वाले, नदिया के ओर बढ़ने वाले, जिसको बाउलीज बोलते हैं, स्टेप्ड वॉल्स, बाउलीज का मतलब होता है स्टेप्ड वॉल्स, ठीक है। तो ये सारे चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस सारे चीजों में क्या यूज किया गया था, ट्रेबिएट और कॉर्बेल्ड स्टाइल। सो नाउ इन दिस स्टाइल रूफ डोर्स and roofs, doors and windows were made by placing a horizontal beam across two vertical columns. This technique was used in construction of screen of Qat-ul-Islam Mosque. So now यहां पे जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो स्क्रीन, यानी कि ये Qat-ul-Islam Mosque का ये स्क्रीन है, ठीक है। तो अब यहां पे एक चीज देखने को मिलेगा, इन दिस स्टाइल आपका छत हो, चाहे डोर्स हो, क्या है, डोर हो एंड विंडोज जो बनाए जाते थे, वो एक हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल
कॉलम्स। तो इसका मतलब देखते हैं कि जो आर्चेस उस समय बनाए जाते थे, ठीक है, इस समय जो आर्चेस बनाए जाते थे, तो अब विंडोज पे अब राजाओं ने बोला कि भाई कुछ ऐसे स्टाइल के विंडोज होने चाहिए, ठीक है। किसी ने बोला कि विंडो ऐसे हो, ठीक है। किसी ने बोला अब हम लोग का डोर ऐसा है, सो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, चलते हैं इस डोर से। तो भाई राजा को लगा कि भाई इसमें कुछ एक एंगल आना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो अब ये सारे कंस्ट्रक्शंस होने लग गए, ठीक है। जो अब जो रूफ बनाए जाते थे, या जो इसमें एक आप लोग का जो स्टाइल यूज किया जाता है वो कॉर्बेल स्टाइल है, जिसमें दो क्या बोला गया है, बीम डाला जाता है, ठीक है। एक बार देखते क्या लिखा है तो मैं बता दूंगा। सो यहां पे लिखा गया है कि इन दिस स्टाइल डोर्स एंड विंडोज आर मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स। अब मान लो दो वर्टिकल कॉलम्स है, अब इसमें क्या कर दिया जाता था, बीम्स, देखो ऐसे इस तरीके से आर्चेस बनाते थे। देख सकते हो, तो यहां पे क्या बन रहा है, एक प्रकार से नेचुरल आर्च बन रहा है, देखो। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि देख सकते हो, अब जैसे कि हम लोग यहां पे प्लेस कर रहे हैं ऐसे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है बेटा, देखो जैसे कि अब एक ये दोनों सही है, ठीक है। अब मान लो ये दो, इसके बाद यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। तो देख रहे हो आधा तो हवा में फ्लोट हो रहा है, आधा तो क्या हो रहा है, हवा में फ्लोट हो रहा है। आप यहीं पे भी देख सकते हो, यू कैन सी ये जो इसमें आर्च बन रहा है, देख रहे हो। लेकिन जो ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है, इस पे सपोर्ट नहीं है, और बीच में पूरा से यहाँ पे एक लगा दिया है। तो इससे हो सकता था कि चांसेस कि यहाँ पे क्या हो, आप लोगों का कोई जा रहा है तो ये गिरने का संभावनाएं रहती थी। इज दैट क्लियर? सो यू कैन सी जो ये आपका कॉर्बेल स्टाइल जो था, कॉर्बेल स्टाइल में आर्चेस बनाने के लिए ये स्टाइल यूज किया जाता था, जिसमें आप लोग देख सकते हो, मैंने बताया मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं, लेकिन आप लोग को एक आइडिया आ गया होगा। देखो मैं फिर एक बार बना के दिखाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कॉर्बेल स्टाइल थे, तो ये कॉर्बेल स्टाइल में ये लोग ने जो दो वर्टिकल कॉलम्स रखते थे, तो उसके बाद क्या करते थे वो लोग, क्या करते थे कि एक बीम दूसरा बीम डाल के जाता था। तो सिंपल सी बात है, ये दो कॉलम्स थे, दरवाजा हो गया, ठीक है। तो उन्होंने एक बीम ऐसे रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक बीम, ठीक है, फिर एक और, फिर एक और यहाँ पे एक, ठीक है। तो आप लोगों का बन गया। लेकिन जो ये आपका जो आधा हवा में उठ रहा है ना, ये मैं बोल रहा हूं, तो ये प्रॉब्लम थी। ये जो हवा में उठ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको सपोर्ट देने के लिए कोई चीज नहीं है। तो यदि इसके ऊपर अगर कोई और दूसरा सपोर्ट लगाते, तो देख सकते हो यहाँ पे जो सपोर्ट की लैकिंग हो रहा है, तो इसकी वजह से ये क्या हो सकता था, टूट सकता था, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या हो सकता था, टूट सकता था। तो यह टूटने का चांसेस बने रहती। और ये जो है इसके ऊपर यदि अदर ह्यूज स्ट्रक्चर बनाना पड़ता, तो ये स्टाइल वाज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग कि वो इसके अलावा अदर जो स्ट्रक्चर्स को क्या कर पाए, सपोर्ट कर पाए। इज दैट क्लियर? सो यू कैन सी, जैसे मैंने बोला है वैसे बनाया गया है, देख सकते हो यहाँ पे बनाया गया है। देखो ये देख रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे जो है ये जो बीम है, इस बीम के ऊपर सारा सपोर्ट पड़ रहा है। तो ये बीम क्या करेगा, ये रोक नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का कॉर्बेल स्टाइल में ये एक सेटबैक था या एक डिसएडवांटेज था, जिसकी वजह से ये नहीं टिक पाता था। तो इसलिए आप लोग देख सकते हो इसके पीछे जितने भी मॉन्यूमेंट्स या स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना है वो ज्यादा टिका नहीं है, क्योंकि ये कॉर्बेल स्टाइल क्या था, एक प्रकार से अच्छा तो था,
सिंपल सी बात है भाई, राजा को जो बोलना चाहिए, राजा जो बोल रहा है वो तो बनना चाहिए। राजा को बोल दिया कि भाई दरवाजे से घुस रहा है तो बोल रहे भाई अरे यार ये दरवाजा अच्छा नहीं है, खिड़की में बैठा हुआ है हवा खा रहा है तो देख रहा है खिड़की एकदम साधारण सा लग रहा है, उसको बहुत सारे स्टाइल्स चाहिए, उसके ऊपर से और डिजाइन चाहिए। तो इंजीनियर्स ने इस प्रकार के स्टाइल निकाला, कॉर्बेल स्टाइल 10th सेंचुरी तक चला है। लेकिन यस, इसमें एक दो बैक शॉर्ट डिसएडवांटेजेस ये था कि आप लोग देख सकते हो ये प्रॉब्लम आया था। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये प्रॉब्लम आया था यहां पे कॉर्बेल स्टाइल में, क्योंकि कॉर्बेल स्टाइल क्या था कि स्टाइल तो अच्छा था, डिजाइन तो आ रहा था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक आर्क आ रहा था, डिजाइन आ रहा था, दरवाजा नहीं तो नॉर्मली यही तक होता, तो यहाँ पे एक आर्क आ रहा है। लेकिन ये जो आर्क जो बना है, ये आर्क जो है, ये आर्च जो है, ये उतना स्ट्रांग नहीं था और इसके ऊपर अदर बिल्डिंग्स के या अदर स्ट्रक्चर इसके ऊपर अगर आपको बनाना होता तो ये सपोर्ट नहीं कर पाता। इज दैट क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट, अब देखो, अब इंजीनियर्स है भाई, इंजीनियर्स नया नया चीज बनाते रहते हैं, हर एक चीज बनाते रहते हैं। तो व्हेन दे रियलाइज कि जो वो लोग का कॉर्बेल स्टाइल जो था या कॉर्बेल स्टाइल जो था, वो कॉर्बेल स्टाइल में कुछ ड्रॉबैक्स थे। इज दैट क्लियर? तो कॉर्बेल स्टाइल में क्या था, कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो जब कॉर्बेल स्टाइल में कुछ ड्रॉबैक्स आ गए तो वो लोग ने सोचा कि भाई वी शुड चेंज द स्टाइल, वी शुड ब्रिंग सम न्यू मॉडिफिकेशंस, हम लोग को कुछ नए बदलाव करने चाहिए हमारे स्टाइल में। क्यों? क्योंकि वो स्टाइल में बदलाव लाएंगे तब ना फिर नए कुछ बन पाएगा, उससे हम लोग जीत पाएंगे। जो वो हमारा डिसएडवांटेज था उसके ऊपर हम लोग क्या कर पाएंगे, अपना एडवांटेज गेन कर पाएंगे। सो उसी के तहत फिर कॉर्बेल स्टाइल के बाद एक और नया स्टाइल फ्लरिश हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू आर्क या ट्रू आर्च या आर्कुएट। क्या बोलते हैं? आर्कुएट, यहाँ पे लिखा है, आर्कुएट भी बोलते हैं या ट्रू आर्क बोलते हैं। ये 13th सेंचुरी से शुरू हुआ था और ये पे देखो, यहाँ पे फिर लगभग यहाँ पे भी हमको आर्क ही बनाना है जैसे उधर भी बनाया है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ चेंजेस आया है। देखो अब चेंजेस क्या आया है, इट इज अ पॉइंटेड आर्च विच इज नॉट सपोर्टेड बाय अ बीम बट बाय अ स्टोन प्लेस्ड ऑब्लिकली टू फॉर्म द पॉइंट। तो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखे हैं इससे पहले कि यहाँ पे हम लोग का बीम बना हुआ है, देख सकते हो एक यहाँ पे एक बीम बना हुआ है। यू कैन सी आउट हियर कि यहाँ पे एक बीम बना हुआ है। ठीक है, ये बीम यहां पे बना हुआ है, इसके ऊपर क्या है, सारा स्ट्रक्चर सपोर्टेड है। अब ये सारा स्ट्रक्चर जब यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था ये बीम, तो इसलिए नहीं, ये बीम के ऊपर क्या पड़ रहा है, क्योंकि ये तो आधा हवा में है, ये आधा हवा में है, ये आधा हवा में, इसीलिए इसको क्या पड़ रहा था, भार ज्यादा हो रहा था, तो ये क्रैश होने की संभावनाएं होती थी। लेकिन अब यहां पे हम लोग देखेंगे जब ट्रू आर्च या ट्रू आर्च में जो 13th सेंचुरी में बनाया गया था, ये स्टाइल जो फ्लरिश हुआ था, अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक आया था, इट इज अ पॉइंटेड आर्च विच इज नॉट सपोर्टेड बाय अ बीम बट बाय अ स्टोन प्लेस्ड ऑब्लिकली टू फॉर्म द पॉइंट। अब चलो ये समझाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बीम नहीं बनाया गया है सपोर्ट करने के लिए, बल्कि यहाँ पे एक स्टोन रख दिया गया है जो ऑब्लिकली सीधी तरीके से रखा गया है, जो क्या करेगा कि वहां पे एक पॉइंट फॉर्म करेगा। So the entire weight of the huge structure above the door and windows was borne by a keystone by arches. So अब देखो यहाँ पे ट्रू आर्च बोला जाता है इसलिए क्योंकि पहले क्या होता था कि वो बीम जो था सपोर्ट नहीं कर पाता था, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बन तो जाते लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि गिरने का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे जो ये स्टाइल जो है ट्रू आर्च, इसमें कुछ अलग तरीके से वो लोग ने फॉर्मुलेट किया है, वो लोगों को बीम बनाने का तरीका या यू कैन से स्टोन प्लेसमेंट का तरीका वो लोग ने बनाया है, जिसके तहत क्या बोलते हैं, सारा जो वजन होता है वो कीस्टोन के ऊपर पड़ता है और वो कीस्टोन क्या करता है कि सारे बिल्डिंग का भार या सारे स्ट्रक्चर का भार ले लेता है। अब वो कीस्टोन क्या होता है, ठीक है। सो दिस फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर वाज कॉल्ड आर्कुएट। तो आर्कुएट मतलब हैविंग द शेप ऑफ कर्व्ड बो। तो अब देखिए आर्कुएट में क्या होता है कि वो लोग का जो स्ट्रक्चर कैसे बनता है मैं दिखाता हूं। जैसे कि अब देखो, हम लोग ने देखा था कि ऐसे बन रहा था ना उसका किसका, कॉर्बेल्ट का, समवट लाइक दिस बन रहा था और यहां पे अटक गया था। इज दैट क्लियर?
मान लो ऐसे, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब देखो यहां पे क्या है कि ये जो बीम आ रहा है इसके ऊपर सारा सपोर्ट पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रैश होने का चांसेस रहेगा, मैं बार बार बता रहा हूं। लेकिन अब जो हमारा कीस्टोन वाला सिस्टम आया, जो कीस्टोन वाला आया है, तो वो कीस्टोन में क्या है, कीस्टोन में ऐसा है, सेम। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे ऐसे करके थोड़ा तेज सा हो गया, तो अब यहां पे एक स्टोन डाल दिए, की स्टोन, ठीक है। ये जो स्टोन आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, की स्टोन। अब देख रहे हो यहाँ पे यूनिफॉर्मली वेट क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और ये की स्टोन के ऊपर कोई भार नहीं है, और ये जो यहाँ पे है अटक गया है सेंटर पे, यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, की स्टोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, की स्टोन। अब ये की स्टोन के ऊपर सारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता, टिक जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये की स्टोन के ऊपर सारा स्ट्रक्चर टिक जाता है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। तो आर्कुएट का मतलब होता है कर्व शेप, देख सकते हो सबका भार बराबर क्या हो रहा है, ले रहा है, और यहां पे बीच में एक की स्टोन रख दिया गया है। सो द एंटायर वेट ऑफ द ह्यूज स्ट्रक्चर अबव द डोर एंड विंडोज वाज बोर्न बाय आर्चेस। तो ये जो ट्रू आर्च इसको बोलते हैं हम लोग, तो ये ट्रू आर्च का जो पूरा वेट था ये की स्टोन लेता है। क्या लेता है, ये की स्टोन या ये आर्चेस लेता है, क्योंकि अब ये आर्चेस जो है वेट क्या हो गया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, देख रहे हो। और इसमें एक और चीज हम लोग को देखने को मिलेगा, अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये आर्चेस में क्या कर रहा है, ये इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है चारों ओर, ठीक है। तो जब चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो अब यहां पे ये सब गिरने की चांसेस नहीं है, बल्कि जब हम लोग कॉर्बेल स्टाइल में देख रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था कि वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं था, या वजन जो है कि केवल बीम के ऊपर पड़ रहा था, तो इसलिए वो बीम क्या कर रहा था, वो टिक नहीं पा रहा था और वो टूटने का चांसेस रहता था। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन ये सब नहीं है। तो आप देख सकते हो जो हम लोग ने दोनों चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी, जैसे कि हम लोग को जो ये जो ट्रू आर्च एंड कॉर्बेल स्टाइल क्वातुल स्लाम मस्क में यूज हुआ था, मैंने बोला था दिस टेक्निक वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रीन ऑफ द क्वातुल स्लाम मस्क। तो क्वातुल स्लाम मस्क जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या स्टाइल यूज किया था, कॉर्बेल स्टाइल यूज किया था। विच स्टाइल, कॉर्बेल स्टाइल। और कॉर्बेल स्टाइल यूज किया था, तो कॉर्बेल स्टाइल में जो है उनका जो ये देख रहे हो स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है, ये सारी चीजें टीका नहीं है, देख सकते हो ना, टूट रहा है, एक तो बचा के रखा गया है। लेकिन एट द सेम टाइम क्वातुल स्लाम मस्क में आर्कुएट स्टाइल भी यूज किया गया है। सो आर्कुएट स्टाइल के हिसाब से देखा जाए तो ये जो बना है, ये आर्च जो बना है, ये आर्कुएट स्टाइल से बना है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये स्ट्रांग है, इसीलिए इसके ऊपर जो अदर स्ट्रक्चर्स है उसको भी क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। बट ट्रू आर्चेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सपोर्ट करता है, लेकिन इससे पहले जो कॉर्बेल स्टाइल था वो सपोर्ट नहीं करता था, ठीक है। सो दिस वाज दिस। और यहां पे एक और चीज मैं बता देता हूं, लाइमस्टोन लास्ट में पढ़ाए थे, लेकिन लाइमस्टोन सीमेंट जो है, लाइमस्टोन सीमेंट जो बोल रहे बेटा, ये एक और बहुत बड़ी उपलब्धियां थी। तो अब जब पहली बार जब कॉर्बेल था, लेकिन अब कॉर्बेल के बाद जो ट्रू आर्च बन रहे थे, तो उस समय यहां पे जो पत्थर लग रहे थे, ठीक है, तो ये पत्थर को अब अटकाना तो पड़ेगा ना, तो ये पत्थर को अटकाने के लिए क्या यूज कर दिए गए, limestone cement. So now limestone cement क्या है, we all know the feature of cement. Cement holds other materials, या दो चीजों को क्या करके रखता है, वो जोड़ के रखता है. It as a binding material. तो ये बाइंड करके रखता है. तो it came to be widely used as a binding material, जोड़ के रखने वाला material in buildings and these magnificent structures. तो ये magnificent structures हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको क्या करके रखा गया था, ये सारे structures को
ये सारे स्ट्रक्चर्स को जोड़ के रखने का काम क्या था? लाइमस्टोन का था। तो लाइमस्टोन सीमेंट, जैसे कि आज के दिन में हम लोग जो मिस्त्री क्या बनाता है, मसाला बनाता है, वैसे ही लाइमस्टोन सीमेंट का भी बनता था। Limestone cement was popular because of its efficiency in binding together constituent materials. Property of the limestone cement has made it possible to erect such huge structures quickly and easily. So it will be huge out here. Huge structures quickly and easily. क्यों? क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे एक बिल्डिंग, 2 ईंट, 3 ईंट, 4 ईंट, इसके ऊपर अदर ब्रिक्स जोड़ेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग ये सारी चीज जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या चाहिए? हम लोगों को क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए। तो लाइमस्टोन सीमेंट, जो चूने का सीमेंट बन रहा था, उसके साथ अदर बालू जैसे गिट्टी विट्टी, छोटे छोटे स्मॉल पेबल्स, ये सब जब हम लोग बनाते हैं, वैसे ही अब वहां के जो आर्किटेक्ट्स वगैरह थे, वो लोग ने क्या कर लिया था? डिस्कवर कर लिया था और वो लोग ने बनाना शुरू कर दिया था। तो जो ये लाइमस्टोन का जो एक प्रॉपर्टी है कि वो सारी चीज को बाइंड करके रखता है, तो इसके वजह से क्या हो गए कि सीमेंट बन गए। और ये सीमेंट ने क्या किया? बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, या उस स्ट्रक्चर्स को जल्दी से बनाने के लिए और आसानी से बनाने के लिए और ऊपर से और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या किया? मदद किया है। सो इट वाज द मेन रोल लाइमस्टोन का भी है। इज दैट क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज, हम लोग पढ़ेंगे डोम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डोम। सो द डोम इज अ लार्ज एरिया enclosed by a hollow semicircular roof. एक लार्ज एरिया जिसको ढक लिया जाता है सेमी सर्कुलर रूफ। अब ये सेमी सर्कुलर तो नहीं, सेमी ओवल जैसा हो गया, लेकिन अब सेमी सर्कुलर यहां पे देख सकते हो आप लोग, सेमी सर्कुलर रूफ, ठीक है। So now this dome could make the structure tall and give a lot of open space inside it. So you can see this dome जो होता था बेटा, ये डोम शेप जो होता था, एक स्ट्रक्चर को और बड़ा रूप दे देता, ऊपर से और बड़े दिखता है। जैसे कि कोई स्ट्रक्चर है, दिखने में सही ठीक ठाक है, लेकिन उसके ऊपर एक डोम लगा देंगे तो वो क्या रहेगा? वो और बेहतरीन दिखेगा और बड़ा दिखेगा। क्योंकि यू शुड नो दैट किंग्स क्या करते थे, जो स्ट्रक्चर्स वो लोग बनाते थे, दैट स्ट्रक्चर्स शोड हाउ पावरफुल द किंग्स वेर। किंग्स कितना पावरफुल थे ये दिखाता था। सो ये चीज को दिखाने के लिए वो लोग ने डोम भी बनाया। और डोम जो क्या करता था, जो डोम कुड मेक द स्ट्रक्चर टॉल एंड गिव अ लॉट ऑफ ओपन स्पेस इनसाइड इट। एक तो टॉल बनाता, और हम लोग जब डोम के इनसाइड में जाते हैं, उस स्ट्रक्चर के इनसाइड में जाते हैं जहां पे डोम बना हुआ है, तो अंदर से वो क्या होता? स्पेस भी ज्यादा देता उनको, ठीक है। अंदर से क्या होता था? स्पेस भी ज्यादा देता है, ठीक है। तो ये सारे चीजें देखे जाए तो ये सब चीजें, मतलब अब जो हुआ था उस समय के आर्किटेक्चर, जो 18th सेंचुरी 13th सेंचुरी में ये इस प्रकार के डिजाइन, इस प्रकार के आर्किटेक्चर्स यूज होने लग गए थे, और यही सारी चीजों में क्या हुआ था? डेवलपमेंट हुआ था। सो दिस मच फॉर टुडे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि व्हाई डोम वाज मेड, ठीक है। लाइमस्टोन सीमेंट का क्या महत्व रहा है, क्या इंपॉर्टेंट रहा है लाइमस्टोन सीमेंट का, हम लोग ने देखे। ट्रू आर्क या ट्रू आर्च, या यू कैन से द आर्कुएट स्टाइल हम लोग ने देखे यहाँ पे, ठीक है। और कॉर्बेल्ड स्टाइल का ड्रॉबैक्स के वजह से ही क्या हुआ है, आपका आर्कुएट स्टाइल में क्या आया है? डेवलपमेंट आया है। क्योंकि ये जो कॉर्बेल्ड स्टाइल के हिसाब से जो ये आर्च बन रहा था, इट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ एंड इट कुड हैव कोलैप्स्ड। So in the next video we will be learning about the different architectural styles used in temples of North India and South India. तो ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। So I hope you all understood till now. So till then stay safe and stay healthy. Thank you.